सुप्रभात कक्षा 4। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पार्ट 2। हमारे पार्ट का नाम है दयालु राजा। तो इस कहानी के द्वारा हमें लेखक ने बताया है कि शिक्षा का क्या महत्व है। हमारे पास कितना भी हम धन संचित करके रखेंगे, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। धन को कोई भी चोरी कर सकता है या लूट कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास हमने विद्या ग्रहण की है उसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। और अगर हमारे पास विद्या है तो हम आगे बहुत बड़े काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। धन खत्म हो सकता है लेकिन विद्या हमेशा हमारी मृत्यु तक हमारे साथ में रहती है। तो इस तरह से इस पाठ में हमें विद्या का, शिक्षा का महत्व बताया गया है। सभी बच्चे पेज नंबर 9 निकालेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शिक्षा के महत्व का अद्भुत वर्णन किया है। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए और बिजली की कड़क के साथ बारिश होने लगी। तो एक राजा थे जो बहुत दयालु थे और उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था और वो पशु पक्षियों से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए वन में जाया करते थे। लेकिन एक दिन वैसे ही जैसे वो हमेशा वन में जाया करते थे, एक दिन जब वो वन में गए तो क्या हुआ, बादल छा गए और बारिश होने लगी, बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच गए। भूख, प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। अब राजा, अंधेरा होने लगा था, बारिश हो रही थी, तो राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो चलते चलते अपना रास्ता भटक गए थे, अपना मार्ग भूल गए थे। फिर चलते चलते वो थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ बैठे हुए राजा को काफ़ी देर हो गई। थोड़ी देर बाद राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तो जब राजा पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पे उन्हें थोड़ी देर बाद में 3 बालक वहाँ से गुजरते हुए दिखाई दिए। तो राजा ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आकर बोले, बोलिए आपको हमसे क्या काम है? राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? तो अब राजा को भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो बच्चों से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, तो क्या मुझे खाना मिलेगा, क्या मुझे पानी मिलेगा? बालक बोले, पास में ही इन झाड़ियों के पीछे हमारा घर है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं, आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तीनों बालक दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन पानी ले आए। तो बच्चों ने कहा कि पास में ही झाड़ियों के पीछे हमारा घर है, आप थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, हम खाना और पानी दोनों लेके आते हैं। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है, मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। तो अब बालकों का व्यवहार देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, तुम लोगों ने मेरी भूख और प्यास मिटाई है, तो मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए इन तीनों बच्चों की तरह? अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा किया हुआ काम हमारी मुसीबत में ज़रूर लौट के आता है। हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ, बताओ बालकों तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पे राजा तीनों बच्चों से बहुत खुश होते हैं और वो बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम तीनों के इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तो बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ? राजा की बात सुनकर बालक खुश हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? तो एक बच्चे ने क्या मांगा राजा से? बंगला और गाड़ी।
राजा बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक फूला न समाया। फूला न समाया मतलब बहुत प्रसन्न हो गया। जो बच्चा था जिसने बंगला और गाड़ी मांगी थी राजा से, तो राजा ने कहा कि हाँ जरूर मिलेगा, तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा अच्छा खा सकूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ और खूब मस्ती करूँ। अब दूसरा बच्चा था वो बोलता है कि राजा मैं भी बहुत गरीब हूँ महाराज, आप मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दीजिए, धन दीजिए, और ताकि मैं अच्छा अच्छा खा सकूं, अच्छा अच्छा पहन सकूं और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुराकर बोले ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर तो दूसरा बालक खुशी से झूम उठा। अब दूसरे बालक की मांग भी राजा ने पूरी कर दी, तो दूसरा बालक भी बहुत खुश हो गया। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता, वह भी बोला महाराज क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे। अब बारी आई तीसरे बालक की। तीसरे बालक ने भी बोला कि महाराज क्या आप मेरी भी मांग पूरी करेंगे, मेरा भी सपना पूरा करेंगे। मुस्कुराते हुए राजा ने कहा क्यों नहीं, बोलो बेटा तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हें भी धन दौलत चाहिए। अब राजा ने सोचा कि ये तो बालक है, क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत ही मांगेगा। तो राजा ने कहा कि हाँ हाँ बोलो तुम्हें भी धन दौलत चाहिए क्या। नहीं महाराज मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरे बच्चे ने धन दौलत नहीं मांगी, उसने क्या मांगा, उसका क्या सपना था, पढ़ लिख कर विद्वान बनने का, पढ़ लिख कर ज्ञानी बनने का। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। अब तीसरे बालक की बात सुन के तो राजा और ज़्यादा प्रसन्न हो गए, और उसके लिए राजा ने क्या किया, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती बालक था, वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। तो जिस बच्चे ने विद्या मांगी थी, धन नहीं मांगा था, शिक्षा मांगी थी राजा से कि मेरी शिक्षा का प्रबंध करवा दीजिए, बस इतना ही चाहिए, तो वो बच्चा बहुत मेहनती था, वो दिन रात अपनी शिक्षा पे ध्यान देने लगा। इस तरह समय बीतता गया, वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। तो अब जो बच्चा जिसने शिक्षा मांगी थी वो बहुत मेहनती था, रात दिन लगा दिया उसने अपनी शिक्षा के पीछे, तो वो एक दिन पढ़ लिख कर विद्वान बन गया, ज्ञानी बन गया, और राजा ने उसे क्या बना दिया, मंत्री बना दिया। और बुद्धिमान, जिस इंसान के पास विद्या होती है ना, वो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान बन जाता है, तो उसको भी, वो भी बुद्धिमान था, तो सब लोग उसका आदर करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। तो जिसने बंगला गाड़ी मांगा था ना, उसका क्या हुआ, बाढ़ आई और सब कुछ बह गया, मतलब वो वापस वैसा का वैसा गरीब हो गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता। एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया, वह फिर से गरीब हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा बालक था, उसने जिसने राजा से धन मांगा था, वो क्या करता था, कोई काम नहीं करता था, मेहनत नहीं करता था, बैठे बैठे खाता था, आलसी था। इसलिए तो धन कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है ना। तो उसका वो धन खत्म हो गया और वो भी फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास होकर अपने मित्र मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बड़ी भूल की, हमारा धन बंगला और गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास भी धन दौलत हमेशा नहीं रहती, धन तो आता जाता रहता है, सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। तो यहाँ पे जो मंत्री बन गया था बालक, वो अपने मित्रों को समझाता है कि तुम लोगों ने गलती की, धन दौलत कब तक रहता है, ये चीज़ें तो कभी ना कभी चली जाती है या नष्ट हो जाती है, लेकिन विद्या, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। जब कुछ भी नहीं रहता हमारे पास, तो भी शिक्षा हमारे पास
रहती है जिससे हम आगे कुछ कर सकते हैं। अगर गरीब भी हैं तो भी हमारे पास अगर शिक्षा होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन का गुजारा उस शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, धनवान फिर से बन सकते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो अपने तीसरे मित्र के जीवन को देख के बाकी के दो लोग जिन्होंने राजा से धन दौलत गाड़ी बंगला मांगा था, उन्हें समझ में आ गया कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता है। सारी दौलत नष्ट हो जाती है लेकिन शिक्षा विद्या कभी नष्ट नहीं होती है, वो हमारे पास ही रहती है। सब कुछ चले जाने के बाद भी विद्या ऐसा धन है जो हमेशा हमारे पास रहता है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है और कभी उसे कोई मिटा भी नहीं सकता है, कोई हमसे छीन भी नहीं सकता है, कोई उसे नष्ट भी नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विद्या धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। सबसे उत्तम धन है कौन सा? विद्या।